आज मुझे खुशी है आप सबके हाथों में तिरंगा देख करके मन श्रद्धा और राष्ट्रभक्ति से साथियों भर जाता है। इस तिरंगा यात्रा में मैं आप सब महानुभाव का दिल से धन्यवाद भी करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, तिरंगा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का ये त्याग का एक प्रमाण है, हमारे वीर सैनिकों का ये शौर्य है, हमारी माताओं की इसमें तपस्या छिपी हुई है, हमारे किसान भाइयों का इसमें परिश्रम है। साथियों, हमारे युवाओं के सपनों की इस तिरंगा में, ये भारत माँ का तिरंगा, इसमें उनकी चमक छिपी हुई है। आज कुरुक्षेत्र की हवाएं साथियों एक ही संदेश वो दे रही है कि राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है, तिरंगे से बढ़कर के कोई गौरव नहीं है। साथियों, हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र कोई साधारण ये भूमि नहीं है, यह वह साथियों ऐतिहासिक धर्म भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने मानव मात्र के लिए श्रीमद् भागवत गीता का साथियों संदेश दिया। कर्तव्य से कभी पीछे मत हटो। आज इस धरती से हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। साथियों, ये अद्भुत ये संयोग भी है, हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना आधुनिक युग में साथियों राष्ट्र धर्म है। गीता हमें कर्म योग सिखाती है और साथियों तिरंगा हमें राष्ट्र योग सिखाता है। गीता कहती है निरंतर कर्म करो और तिरंगा कहता है अपना प्रत्येक कर्म राष्ट्र हित में करो। साथियों, ये वो पवित्र भूमि है। इसलिए आज की यह यात्रा ये कर्तव्य से संकल्प तक और संकल्प से साथियों सिद्धि तक और सिद्धि से विकसित भारत तक साथियों पहुंचने वाली ये तिरंगा यात्रा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उनके आह्वान पर हर घर तिरंगा एक जन अभियान व राष्ट्र उत्सव का साथियों बन चुका है। साथियों, वर्ष 2022 में ये शुरू हुआ। इस अभियान ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ प्रत्येक नागरिक के संबंध साथियों को अधिक आत्मीय बनाने का काम किया है। साथियों, एक समय था जब तिरंगा केवल सरकारी भवनों पर दिखाई देता था। आज यह हर गली, हर गांव, हर छत और हर दुकान, हर भारतवासी के हृदय में साथियों लहराता हुआ ये तिरंगा दिखाई देता है। साथियों, जब किसी गरीब की झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी पर तिरंगा फहराया लहराता हुआ देखा जाता है तो साथियों झोपड़ी भी भारत के स्वाभिमान का मंदिर बन जाती है। साथियों, जब किसी किसान के ट्रैक्टर पर साथियों तिरंगा सजता है तो मिट्टी का साथियों प्रत्येक कण राष्ट्रभक्ति की सुगंध से भर जाता है। साथियों, जब कोई बच्चा अपने हाथ में तिरंगा लेकर के चलता है तो उसमें विकसित भारत का भविष्य साथियों दिखाई देता है। साथियों, वह कुछ बात क्या है? वह बात भारत की संस्कृति की है। साथियों, वह बात भारत की एकता की है, वह बात भारत की आध्यात्मिक शक्ति की है। संकट के समय एकजुट खड़े होने का हम भारतवासियों का सामर्थ्य है। साथियों, हमें मिटाने के अनेक प्रयास हुए, हमें बांटने की अनेक कोशिशें हुई, लेकिन भारत न कभी रुका, न कभी झुका, क्योंकि भारत एक विचार है। साथियों, भारत एक संस्कार है, भारत एक जीवंत चेतना है। साथियों, तिरंगा यात्रा के माध्यम से आज हम उन असंख्य वीरों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत को सूर्य देखने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने का काम किया है। साथियों, किसी क्रांतिकारी वीर ने
हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है। और साथियों, किसी सत्याग्रही ने अपने शरीर पर लाठियां खाई हैं। किसी मां ने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने बेटे को विदा किया है। साथियों, कल्पना कीजिए उस सैनिक की मां के मन की, जिसका बेटा बर्फीली चोटियों पर तिरंगे की रक्षा के लिए साथियों खड़ा है। त्योहार आता है, घर में दीप जलते हैं, लेकिन एक दीप उस बेटे के नाम की प्रतीक्षा में भी जलता है, जब मां फोन करके केवल इतना कहती है कि बेटा घर की चिंता मत करना, तिरंगे की आन बान और को आंच नहीं आने देना। साथियों, ये कहानी है कि हमारी हजारों वीर माताओं की ये भावना का प्रतीक है।